हेलो बच्चों, आज हम 10th मैथ की चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज क्या होती है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, जीरोज का मतलब हम हिंदी में अगर बात करें तो उसको शून्यक बोलते हैं, और कोफिशिएंट का बात करें तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणांक। वेरिएबल के साथ जो गुणा में अंक होता है वो गुणांक होता है, मीन्स कोफिशिएंट। और जीरोस की पोलिनोमियल की वैल्यू क्या वैल्यू रखने से जीरो आ रही है वो हमारे पोलिनोमियल की शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, उसके लिए आप ना एक कोई पोलिनोमियल उठा लेते हैं हम। पीछे वाले इसमें उठाया था हमने x² + 3x + 2, उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गुणांक कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, x के कोफिशिएंट की बात करें तो वो 3 है बेटा। ठीक है, और जो 2 है ना उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है, ये होते हैं कोफिशिएंट्स। x² का 1, x का 3 है, और कांस्टेंट जो है हमारे पास वो 2 है। इनका हमारे जीरोज के साथ क्या रिलेशन है वो हमने देखना है। अब जीरोज कैसे निकालते हैं, हम हमारे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेते हैं, और यहाँ से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वगैरह से आपने सीखा है अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वही आ जाते हैं x+2 × x+1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी -2 आ जाती है, और दूसरी जो है x की वैल्यू वो -1 आ जाती है। ठीक है, इन दोनों का आपस में इनका ये जीरोज का, ये क्या है हमारी जीरोज हैं, शून्यक हैं, और ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है तो वो देखो मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास टॉपिक में दो चीज़ें हैं, एक तो है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इनका शून्यकों का योगफल। तो ये सम कहाँ है, तो -2 को और -1 को हमने ऐड करना है। अच्छे से ऐड करना आता है आपको। -2 एंड -1 कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम -3 की बात करें, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये 3 था हमारे पास, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 3 था, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया इसने, माइनस लगा दिया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इट मीन्स हम नीचे क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रहा होगा। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे माइनस का साइन लगा दूँ, ठीक है, तो -3 बना, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स करूँ तो 1 आया। तो सेम यही चीज़ आएगी ना, बन सकती है बात। कुछ कुछ लग रहा है ना। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, मतलब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट करनी है तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 × -2 वन ज़ा 2 आ गया। अब ये 2 देखें तो कहाँ से आ रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रहा होगा। कुछ कुछ लग रहा है हमें कि हाँ भी ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई और पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं x² -4x -5 ले लेते हैं। सिंपल सा माइनस का ही नंबर ले लेते हैं, या प्लस, चलो पहले माइनस का ही ले लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसके फैक्टर्स बनाते हो ना तो ये बनेगा आपका x-5 और ये बनेगा x+1। ठीक है, ये आपको अच्छे से बनाना आता है, 9th में आप अच्छे से पढ़ के आए हो। ना समझ में आता हो तो मैंने 9th वाली इसमें बहुत अच्छे से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इनके फैक्टर्स बनाने सिखा रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 एंड -1, तो दो जीरोज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये भी देखो वही बात, सम की बात हम कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज की बात करें तो 5 में -1 को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से बन गया, कितना बचा, 4 बचा। और हमने कहा था कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे x² का कोफिशिएंट आना था बेटा, हमने हर जगह x कर दिया, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² आ रहा था। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी, चलो हमें इसी वीडियो में पता चल गई। और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा। ध्यान से देखिए वही बन रहा है ना, माइनस का साइन लगाया। अच्छा, यहाँ पे पहले x² का कोफिशिएंट देख लो, x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -4 है बेटा, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितनी है, -5 है। तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है, -4, डिवाइड बाई 1 करते हैं तो 4 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने ठीक फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी, यहाँ से बस दिखा रही हूँ कि इनका रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। आगे बात आती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
5 की और -1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि कितना आएगा -5। तो हमने कहा था ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देखो क्या थी आपके पास, -5 थी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो -5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन होता है। अब हम क्या बार बार ऐसे करेंगे क्या, इतना लंबा सा तरीका याद रखेंगे क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कह रहे हैं उसको b बोला जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आ गया शून्यकों के जोड़ का, डायरेक्ट निकाल देंगे। हमें पता चल गया माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है a। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास -b/a। फिर हमने बात की थी किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणनफल। अब वो गुणनफल के लिए हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का नाम क्या है c, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि अगर बिना आपको जीरोस निकाले भी आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक नंबर में ऑप्शंस में आते हैं, बेटा एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चन, कि आपको एक पोलिनोमियल दे दिया और बोलेगा कि इसकी सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आप बहुत लंबे तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले जीरो निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंगल एक नंबर में आता है एमसीक्यूज में, तो आप डायरेक्ट उसके कोफिशिएंट्स की हेल्प से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो जीरोस है ना, इन जीरोस को भी हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। हमारी मैथ्स में हम इनको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो सम ऑफ जीरोस हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट करनी है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब आपको ABC पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ABC भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये तो था कि आपको पोलिनोमियल दे रखा है, वहाँ से जीरोस निकालो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। लेकिन अगर आपको जीरोस दे रखी हैं, ठीक है, मतलब इफ जीरोस आर गिवन, शून्यक जो है वो दे रखे हैं, देन आपको अगर पोलिनोमियल बनाना हो वो कैसे बनाओगे। देखो जीरोस दे रखी हैं, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं ना आपको। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। पोलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक ही होगा ना, अगर 2 जीरो दे रखे हैं तो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालोगे आप। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। सम एंड प्रोडक्ट तो एक ही फॉर्मूला मानो, और दूसरा ये फॉर्मूला। ठीक है, या तो आपको पोलिनोमियल से जीरोस निकालनी होंगी या जीरोस से आपको पोलिनोमियल निकालना होगा। ठीक है, मेन टॉपिक तो यही है। अब जीरोस का और आपने कोफिशिएंट्स का रिलेशन पढ़ लिया, तो आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें रिलेशनशिप को ही वेरीफाई करने के लिए बोलता है, या फिर आपको जीरोस दे रखी होंगी, वहाँ से आपको पोलिनोमियल निकालना है। जीरोस दे रखी है तो आप डायरेक्ट वहाँ से पोलिनोमियल बता सकते हो कि क्या होगा। क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ पोलिनोमियल कह सकते हो आप, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को अगर आप सम लिखना चाहते हो तो सम इंटू एक्स लिख लो, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो प्रोडक्ट लिख दो, और यहाँ पे x² लिख दो। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मैं तो अपने बच्चों को कैसे बताती हूँ, x² माइनस SX प्लस P। आपको पता ही है S मतलब सम है, P मतलब प्रोडक्ट है। तो आपको जो अच्छा लगे बेटा, जो आपके स्कूल में टीचर्स करवाते हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो अल्फा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कि जो पोलिनोमियल दे रखा है आपको, जो बहुपद दे रखा है उसके शून्यक निकालो, और जो शून्यक हैं और उनके गुणांक जो है उनके संबंध की सत्यता की जांच करो। मीन्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है हमने पढ़ा था ना, कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के b/a के इक्वल होता है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है।
ये हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? ए बी सी तो पता है आपको, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है कोफिशिएंट अंक जो होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे अगर आप ए की बात करो तो ए जो है वो 1 है। एक्स के साथ वाले नंबर को हम बोलते हैं बी। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, माइनस का 2 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। कॉन्स्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -8 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है। तो ये तो तुम्हें कोफिशिएंट्स मिल गए बेटा, लेकिन अभी हमें ज़ीरोज़ नहीं मिली हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे देखो, अब थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ कैसे निकालते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले हम देखते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि सबसे पहले बड़ी पावर फिर उसे छोटी फिर उसे छोटी, ठीक है, तो बिल्कुल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर जनरल भाषा में समझो आप तो एक और सी को मल्टीप्लाई कर लो, एक और सी को मल्टीप्लाई करके ए सी आ गया। ए सी के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ये वाला नंबर ये साइन बताएगा, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। ए सी के दो फैक्टर्स बनाने हैं हमको आपको, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए, जिसको हम बी बोलते हैं। समझ में आई आपको बात? ए को सी से मल्टीप्लाई किया, उसको फैक्टराइज करके देख लो, बड़ा सा नंबर अगर है तो, नहीं तो छोटे छोटे नंबर है तो आप आसानी से वैसे भी बता सकते हो। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसके ऐसे फैक्टर्स लो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आ जाए, बीच वाले टर्म आ जाए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8। 8 के दो फैक्टर्स ऐसे, ये साइन बताएगा प्लस करना है या माइनस। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो 8 के फैक्टर्स ऐसे जिनको माइनस करें तो 2 आ जाए। तो देखो 8 के फैक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो या तो 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 2 तो नहीं आता, या क्या होता है 4 2 ज़ा 8 होता है। 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 पक्का आ जाता है, तो हमें 2 ही चाहिए है। तो हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है। हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो मान लो सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़ रहेंगी। एक्स स्क्वायर माइनस हमें क्या मिले, 4 और 2 मिले ना, 4 -2, 4 -2 कितना होता है, 2 होता है, 2 ही है, पीछे क्या था x -8, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लो, यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाओ, 4 के साथ माइनस लग गया, पीछे से क्या आ गया, एक्स माइनस का 4x, माइनस को यहाँ मिलाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2x -8, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, ये आ गया x-4। जो x-4 यहाँ आया वही सेम यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अंदर जो आएगा वो सेम आएगा। तो सोचो x तो अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा है, प्लस का 2 बचा है, ठीक है। हमने सिर्फ इसको चेक किया, अगले वाले को चेक नहीं कर सकते हो आप चेक, प्लस माइनस -2 4 ज़ा 8, बिल्कुल ठीक कॉमन निकला है हमारा। अब दोनों के पास x-4 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, +2 बचा। क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालनी है तो इसको इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। अब दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम कहते हैं आइदर x-4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0, या x-4 0 के इक्वल है या x+2 0 के इक्वल है, तभी तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है ना, कि कोई ना कोई एक 0 रहा होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई -2, ठीक है। ये हमारी ज़ीरोज़ हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा आ गया हमारे पास -2। बात समझ में आई बेटा? हमने शून्यकों को ज़ीरोज़ को अल्फ़ा बीटा नाम दिया था ना। अब आपको इनकी और इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, कितना है 4, प्लस कर दो माइनस के 2 को, तो कितना बना 4 प्लस माइनस -2, 4 -2 तो 2 आ गया, ठीक है। अब उधर से देखो आप, माइनस का बी बाई ए, हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए किया था, माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस रखो बाहर, बी की वैल्यू क्या थी, -2 थी, डिवाइड बाई ए कितना है 1 है, तो कितना आ गया 2। तो आप कह सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस के बी बाई ए के इक्वल आ गया, हो गया रिलेशन वेरीफाई। फिर आप देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना, -2 से, 4 2 ज़ा कितना बना 8, प्लस माइनस माइनस, और हमने कहा था अल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, तो चेक करो सी बाई ए कितना है, सी कितना है आपका, सी है आपका -8 और ए है 1, तो ये आ गया -8, -8 इक्वल आ गए। तो अब आप कह दोगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के इक्वल है, ठीक है। यही तो दिखाना था आपको, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास रिलेशन वेरीफाई भी हो गया कि हाँ भाई सच में ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन होता है। ज़ीरोज़ ना भी पता होते तो भी हम यहाँ से
ज़ीरोज़ ना भी निकालते तो भी हम ज़ीरोज़ यहाँ से पता कर सकते थे, माइनस बी बाई ए करके। माइनस को बाहर, माइनस और माइनस टू करते तो प्लस टू बाई वन, टू आ जाता था। टू ही तो आ रहा था। मीन्स अल्फ़ा बीटा के बिना पता करे भी हम कोफिशिएंट्स से भी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट से भी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं बेटा। समझ में आ गया आपको अच्छे से बात? सेकंड सम में देखो आप, यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस एस दे रखा है। यहाँ पे जो पोलिनोमियल है हमारा वो एस में दे दिया। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो a s² प्लस b(s) प्लस c की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोफिशिएंट्स मिल सकते हैं, आपको पता कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी है, 4 है। b कितना है बताओ, -4 है, शाबाश। और c कितना है, 1 है। ठीक है, ये भी तो बात आपको अच्छे समझ में आ गई। हमें कोफिशिएंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन अभी हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वही, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है। पहले सेकंड 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। 4 वन ज़ा 4। 4 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस करें, यहाँ पे साइन ने बताया ना प्लस करें तो कितना है, 4। तो 4 के फैक्टर या तो 4 इंटू 1 बनते हैं, इनको प्लस करके तो 4 नहीं आता, या फिर 2 इंटू 2 बनते हैं, इनको प्लस करके 4 आ रहा है ना। तो इट मीन्स हमें 4 के दो फैक्टर्स मिल गए। तो पहली टर्म ऐसे कैसे, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं माइनस, अंदर क्या रखना है, 2 प्लस 2 रखना है। 2 प्लस 2 से 4 बना, साथ में क्या है, s प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया 4s²। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 माइनस का हो गया, पीछे से s आ गया। ये 2 प्लस का था, ये भी क्या हो गया, माइनस, पीछे से s आ गया और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब जो वेरिएबल है वो तो कॉमन निकलता ही निकलता है। और भी कोई नंबर भी निकल रहा है क्या, देखो 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं ना, तो 2 कॉमन निकल जाता है। तो कितना आ गया यहाँ से, 2s माइनस 2s था, 2s का 2s बाहर आ गया, मीन्स कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है, 1। फिर पीछे क्या बताया था कि जो यहाँ है सेम चीज़ ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखनी है। तो देखो बाहर क्या बचा, 2s था बेटा, 2s का 2s अंदर चला गया, माइनस तो नहीं गया, इसका मतलब माइनस बाहर बचा और कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है, 1। अगले वाले नंबर की चेक कर लो कि ठीक कॉमन निकला है क्या, माइनस माइनस प्लस, 1 वन ज़ा 1, तो प्लस का 1 था, मीन्स कॉमन ठीक निकला है। ये आ गया आपके पास 2s माइनस 1, यहाँ से आ गया 2s और यहाँ से आ गया -1। ठीक है, दोनों सेम ही आ रहे हैं, ज़ीरोज़ निकालें तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से भी तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे आप और लिखोगे तो बनता नहीं ना बेटा, क्योंकि या तो ये 0 या ये 0, जब दोनों सेम ही है तो जो यहाँ से निकलेगा वही यहाँ से निकलेगा। तो आप दोबारा ना लिखो बेशक। यहाँ से 2s की वैल्यू आ गई भाई 1, और s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। दूसरी जगह से तो 1/2 ही आएगी, जीरोस तो दो निकलेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो 2 जीरोस निकलनी थी। यहाँ से भी 1/2 निकली, यहाँ से भी 1/2 निकली। तो आप ये कह सकते हो जो अल्फ़ा है वो भी 1/2 है, और जो बीटा है वो भी क्या है, 1/2 है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपको क्या करना था, आपको तो ये ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है कितना, 1/2। वैसे तो तुम्हें पता ही है हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है, लेकिन एलसीएम ले लो चाहे। जब भी फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 2, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 + 1 जो कि 2 आया, 2/2 कितना आया, 1 आया। हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का b बाई ए के इक्वल होता है, माइनस। अब देखो b कितना है, b खुद माइनस में है, तो ध्यान रखना माइनस पहले लिख के चले जाओ, इसका माइनस पहले लिख दो, फिर जाके देख के आओ b क्या है, b है माइनस का 4। ठीक है, और डिवाइड बाई ए कितना है, 4, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या आ गया, माइनस का b बाई ए। यहाँ से हो गया रिलेशन वेरीफाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन वाली, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है क्या, 1/2। 1 वन ज़ा 1, 2 टू ज़ा 4, ये आ गया। हम कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा तो c बाई ए होता है। c कितना, 1 है, a है 4। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c बाई ए होता है। तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोज़ का। क्लियर है ना बेटा अच्छे से बात आपको? थर्ड सम में थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया गया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहला काम तो हम ज़ीरोज़ निकालते हैं या कोफिशिएंट्स देखते हैं। तो हम पहले तो ये देखते हैं ना कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो बताओ अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्या बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये तो नहीं है, पहले 2 पावर फिर 1 पावर आनी थी ना, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ठीक है, आगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से आप a b c बता सकते हो आसानी से। a बताओ कितना है, 6 है, b कितना है भाई, माइनस का 7 है,
और सी कितना है -3 है। ठीक है बच्चों, ABC तो मिल गया। अब हम जीरोस की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया। 6 3 ज़ा 18। 18 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 7 आ जाए। क्या हो सकते हैं, देखो आपके दिमाग में आएंगे ना। वैसे तो आप 18 के फैक्टर्स निकाल के कर सकते हो, आप कहोगे मैंने जो 6 3 ज़ा 18 होता है, लेकिन इनको माइनस करके 7 तो नहीं आता। फिर 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है। तो मीन्स हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए जिनको माइनस करें तो मिडिल टर्म आ रही है। ठीक है, तो लिख दो 6x² माइनस 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, साथ में है x माइनस का 3। देखो अभी जो ब्रैकेट में लगा के करवा रही हूँ ना, मोस्टली बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, टीचर्स भी मोस्टली ऐसे नहीं करवाते, दूसरे तरीके से कराते। मैं भी पहले दूसरे तरीके से करवाती थी बेटा, लेकिन ये वाला मेथड जो है ना, इससे आपकी गलती के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। मतलब 1-2% भी नहीं कहूँगी मैं, हाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। कई बार बच्चा ना माइनस प्लस में गड़बड़ कर देता है। यहाँ पे माइनस का 9 आना था और प्लस का 2 आना था, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता भाई हमें माइनस का 9 और प्लस 2 क्यों करना है जी, 9 में से 2 ही माइनस करके 7 कर दें। लेकिन यहाँ पे -7 है ना, इस वजह से 9 माइनस का आना था, 2 प्लस का, वो नहीं पता चलता। ऐसे करोगे ना, आपको पता है 9 में से 2 माइनस करना है, सिंपल तरीके से माइनस कर रहे हैं, ऐड करना तो ऐड कर रहे हैं। बाहर वाली ब्रैकेट जो है आपके साइंस को एडजस्ट अपने आप कर देगी, जिसको प्लस आना था प्लस कर देगी, जिसको माइनस आना था माइनस कर देगी। तो अगर आप ऐसे करते हो तो गलती के चांसेस बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं बेटा, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, खोलो अब इसको, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या बताता है, वेरिएबल तो निकलता ही निकलता है, क्या नंबर भी निकल रहा है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 6 कितने बार आता है, 2 पे, तो 3 2 ज़ा 6, साथ में x आ गया, माइनस 9 की जगह कितना रह गया, 3 रह गया, 3 3 ज़ा 9। अब जो 2x माइनस 3 यहाँ से आया है वही 2x माइनस 3 यहाँ आएगा। 2x था, 2x का 2x अंदर चला गया, तो बाहर क्या बचा, प्लस, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ये आ गया बेटा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। ज़ीरोज़ निकालनी है तो इसको ज़ीरो के इक्वल कर दो भाई। ठीक है, अब दो नंबर्स की दो पोलिनोमियल कह सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है तो आप क्या कहोगे, या तो 2x माइनस 3 जो है वो ज़ीरो है, या 3x प्लस 1 जो है वो ज़ीरो है। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू आ गई भाई 3/2, 3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/3। ये दो ज़ीरोज़ बन गई हमारी। इसको आप अल्फ़ा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हो। बीटा का ध्यान रखना, थोड़ी सी लाइन को नीचे ले जाओ, ऐसे बना दो। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आगे, ए बी सी भी थे हमारे पास, तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा है 3/2, उसमें क्या ऐड करना है, माइनस का 1/3 प्लस माइनस माइनस, ये आया 3/2 माइनस 1/3। अब फ्रैक्शन में कोई नंबर हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये है कि इनके नीचे वाले जो नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर जो हैं जिनको हर बोलते हैं, वो 6 होने चाहिए। इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना, 3 3 ज़ा 9। 3 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो बड़े को 2 से कर दो, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 9 माइनस 2 7/6। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया। ठीक है, हमने कहा था अल्फ़ा प्लस बीटा तो जो होता है माइनस का b/a होता है। माइनस b कितना है, माइनस का 7 है, और a कितना है, 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो माइनस का b/a है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है, 3/2 है, बीटा कितना है, -1/3 है, 3 से 3 कट गया, ये आ गया भी माइनस का 1/2। ठीक है, क्या ये c/a के इक्वल है, तो देखो c कितना था, माइनस का 3 था, a कितना था, 6 था, काटो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 आ गया, सेम आ रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, c/a आ गया। ठीक है, तो आपका रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, इसमें दे रखा है आपको 4u² प्लस 8u, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है जी, हाईएस्ट पावर 2 है ना। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ना, इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए, या पहले इसका ये देख लो आप, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो वो ऐसे बनती है au² प्लस bu प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है a क्या है, बताओ a क्या है, u² के साथ जो है वो a है,
यहाँ पे यू स्क्वायर 4 है तो A4 आ गया। यू के साथ वाले अंक को बी बोलते हैं, कोफिशिएंट है जो बी है यू का, तो यू का यहाँ पे कितना है 8 है, तो और कांस्टेंट टर्म यहाँ तो सी है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमने कहा था क्वाड्रेटिक के तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। बताना यहाँ पे मिडिल टर्म कौन से, दो ही टर्म है तो मिडिल टर्म है ही नहीं, मिडिल टर्म नहीं है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी नहीं होगा। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम 0 के इक्वल लिख देते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेंगी, दो ही टर्म 4u स्क्वायर और 8u है, दोनों के पास से 4u कॉमन निकल रहा है, 4 चला गया, u चला गया, u बचा सिर्फ, और यहाँ से 4 2 ज़ा 8 ये बचा। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो 4 इंटू यू मल्टीप्लाई यू प्लस 2 0 के इक्वल आ रहा है, तो क्या कहोगे, इधर 4u ही लिख लो, चलो आप 0 है और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से u की वैल्यू तो 0/4 करोगे तो 0 ही आ गई ना, u कितना आ गया 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई -2, दो जीरोज आ गई, मीन्स अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया आपके पास -2, जीरोज तो आ गई। अब आपको इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है, बीटा कितना है -2 है, प्लस माइनस माइनस 0 में से -2 माइनस किया तो -2 को ऐड किया तो -2 ही आ गया है ना, 0 में से मतलब 0 -2 करोगे, सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। -b/a करके देखो, माइनस b है 8, a है 4, काटा तो यहाँ से भी कितना आ गया -2 इक्वल आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 0 का किसी का पंगा हो गया तो 0 ही बना देता है उसको, प्रोडक्ट 0 होगी। और c/a निकालो, c कितना है 0, a है 4, 0/4 0 ही आता है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया c/a आ गया। क्लियर होगी बेटा अच्छे से बात आपको। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, इसमें क्या दिया गया है आपको, t² - 15 दिया गया है, यहाँ पे भी जीरोस भी निकालनी है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। टी में क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म टी से ही सही बनेगी, a t² प्लस bt प्लस c, तो बताओ यहाँ से a कितना है 1 है, b कितना है, t है क्या कहीं पे, है ही नहीं, तो b का कोएफिशिएंट 0 है, c जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 15 नहीं है, -15 है, तो a b c आ गया आपके पास। अब हमें t² - 15 से जीरोस निकालने, तो इसको इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते लेकिन मिडिल टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट तो t² की वैल्यू निकल जाएगी, -15 वहाँ जाके क्या बन गया +15, क्योंकि t की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे, तो t को अकेला छोड़ सकते थे। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी कर देते, नहीं जी, यहाँ पे दोनों के पास u था ना बेटा, वो कॉमन निकल रहा था। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म होते तो उसको इक्वल टू के इधर ले जाते, वेरिएबल थे तो दोनों के इधर ही रखा, कॉमन निकाला। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया, और स्क्वायर रूट लगते ही आपको पता है प्लस माइनस लग जाते हैं, तो टी की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, मतलब अल्फा बीटा आ गई, एक है √15 और बीटा को हम ले लेते हैं माइनस का √15। अल्फा और बीटा आ चुके हैं आपके पास, आगे हैं तो इनको सम निकाल के देख लो इनका, अल्फा प्लस बीटा √15 में ऐड करते हैं माइनस के √15 को, सीधी सी बात है माइनस ही तो हो रहे हैं, सेम नंबर है, प्लस माइनस माइनस, √15 माइनस √15 जो कि कितना आ गया 0, यहाँ से -b/a निकाल लेते हैं माइनस, अब जाके b ढूंढ के लाओ क्या है, b तो 0 था, बाई a था 1, तो 0/1 0 आ गया, तो आपने कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है जी वो माइनस का b/a है, हो गया रिलेशन वेरीफाई। फिर हम साइड में ही निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट भी निकालने हैं, प्रोडक्ट एक तो है √15, एक है माइनस का √15, प्लस माइनस तो माइनस, √15 को √15 से करेंगे तो खाली 15 आ जाएगा। ठीक है, या √15 का स्क्वायर कर दो, आपको ऐसे समझ में ना आए ना तो ऐसे इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आना तो माइनस का 15 ही है, 15 ही है। अब c/a निकाल लो, c है -15, a है 1, माइनस का 15 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, यही तो वेरीफाई करना था हमें। 6th पार्ट देखो इसका, 3x² - x - 4 क्वाड्रेटिक है, तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं इसकी साइड में, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अकॉर्डिंग ए बताओ मुझे, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ए कैसे देखोगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, 3, b कितना है बोलो -1 और c कितना है -4, a b c तो निकल गए।
लेकिन अभी तो अल्फा बीटा भी तो निकालने हैं। तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है जी। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको क्या करें, माइनस करें। माइनस करें तो कितना आए, 1 आए। तो वही बात आ गई, 6 2 12 भी होता है, 4 3 12 भी होता है, 12 1 12 भी होता है। लेकिन किसको माइनस करने से 1 आ रहा है, 4 और 3 को। तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो लिख दो 3x² माइनस, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 4 माइनस 3। अगर आप बिना ब्रैकेट लगाए लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा किसको प्लस का लें किसको माइनस का लें, बड़े वाले को माइनस लें क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो बहुत लंबा तरीका हो जाता है बेटा, लेकिन ये सिंपल तरीके से करते हो तो बिल्कुल भी गलती के चांस नहीं होंगे और आपको समझ भी ईजिली आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे आप। माइनस को 4 से किया तो 4 और पीछे से आ गया x, माइनस को -3 से किया माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से दोनों के पास x तो कॉमन निकलता क्या कोई नंबर निकल रहा है, देखो 3 और 4 एक टेबल में तो आते नहीं, तो नहीं निकलेंगे, सिर्फ x निकला। तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा माइनस का 4, जो यहाँ आया सेम टू सेम यहाँ आएगा। तो देखो 3x था, 3x तो अंदर जा लिया, मीन्स बाहर प्लस बचा है और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ठीक है, अभी आ गया 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे इसको 0 के इक्वल कर दो वैसे तो क्या कहोगे, आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई माइनस का 1। तो ये दो जीरोस आ गई, मतलब अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया माइनस का 1। अल्फा और बीटा आ गए। अब अल्फा बीटा का ABC से रिलेशन निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना बनेगा, अल्फा है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो 4/3 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस कर देंगे 4 में से 1 को। नहीं बेटा, जब भी एक भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एलसीएम लेना ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 3। अब ये 3 एलसीएम आ गए, मीन्स दोनों का नंबर नीचे वाला 3 बनाना है। इसका तो 3 है ही है तो कुछ नहीं करना, तो 4 का 4 आ गया माइनस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से करोगे तो बड़े को 3 से करोगे कितना आ गया, 3 × 3, ये आ गया 1/3। अल्फा प्लस बीटा 1/3 आ गया। हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b/a होता है, तो देखते हैं माइनस जाके b देख क्या हो क्या है, माइनस का 1 है, माइनस पहले से लगा हुआ है और वहाँ से भी -1 आया है, बाई a कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a आ गया। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं, 4/3 की -1 से प्रोडक्ट, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4/3 को 1 से किया तो 4/3 ही आना है। हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c है हमारा माइनस का 4 और a है हमारा 3, सेम आ गया। तो आप कह दोगे कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a है। तो यहाँ से इस तरह से हम जीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन भी वेरीफाई कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया गया है, इसे बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, कि जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको पोलिनोमियल बताना है। दो जीरोज़ है तो आप इस पर क्वाड्रेटिक ना भी लिखता तो हमें पता था कि पोलिनोमियल कौन सा बनेगा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। अब यहाँ पे आपको इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखी है बेटा, लिख सकते हो आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कितना है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -1 है। सम को मैंने बताया था ना एस लिखते हैं, प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल का मैंने आपको शॉर्टकट में फॉर्म में बताया था, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस sx प्लस p। लिख दो भाई x² माइनस s कितना है 1/4 है x और प्लस में p की वैल्यू कितनी है -1 है। तो यहाँ से आपके पास आ गया x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1। इतना आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा पोलिनोमियल दे रखा हो तो क्या आप उसकी जीरोज़ निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ये 4 हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 एलसीएम लिया तो देखो इसके नीचे 1 है, 4 बनाना 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4x² माइनस 4 है, 4 ही बनाना कुछ नहीं करना, तो 1x का 1x आ गया, -1 है 4 बनाना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इक्वल टू में क्योंकि जीरोज़ हैं तो इक्वल टू 0 करके नीचे वाले 4 को गायब कर दोगे, तो जो ऊपर आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 जो है वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इक्वल टू 0 तो नहीं लिखेंगे ना, इक्वल टू 0 करने से तो बेटा ये पोलिनोमियल नहीं इक्वेशन बन जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लिखना, 4x² माइनस x माइनस 4 लिखना है। 4 आप अंडरस्टूड है कि 0 के पास जाके 0 बना, हमारा पोलिनोमियल ये आ गया। बात समझ में आ गई। सेकंड वाले पार्ट में देखो, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो s है वो आपको √2 दे रखा है और जो प्रोडक्ट है वो आपको 1/3 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात, आप पोलिनोमियल निकालोगे, फॉर्मूला क्या, x² माइनस sx प्लस p, तो x² माइनस √2, साथ में x और p कितना है 1/3। जब तक ये बटे में नीचे रहेगा ना, फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ रहेगी, तब तक हम उसको सही ढंग से पोलिनोमियल नहीं कह पाते ना, क्योंकि अगर आपको ऐसा दे रखा हो तो आपको भी तो जीरोस निकालने में दिक्कत आती है ना। तो आप इसको इतना आंसर नहीं छोड़ के आओगे, छोड़ भी देते बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास ना MCQs के फॉर्म में आते हैं। MCQs में आपको 4 ऑप्शन में ऐसा आंसर मिलेगा ही नहीं। तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम, 3। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है। एक को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो बड़े को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 3x² माइनस एक को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गए, 3√2x, 3 है, 3 ही बनाना, कुछ नहीं करना, तो 1 का 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा, सम जो है वो 0 है, प्रोडक्ट जो है वो √5 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा बताओ, x² माइनस sx प्लस p बनेगा। तो x², s कितना है 0, x और p कितना है √5 है, 0 का x से किया तो 0 ही आया, तो ये आ गया x² प्लस √5। तो हमारा सिंपल यही आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट देखो, आपको सम जो है वो 1 दे रखा है, प्रोडक्ट जो है वो भी 1 दे रखी है। आप पूरा लिख दोगे SUM सम और प्रोडक्ट ऐसे करके, तो अब यहाँ पे पोलिनोमियल क्या बनेगा आपका, x² माइनस sx प्लस p। तो देखो x² माइनस s तो 1 है, x और प्रोडक्ट p 1 है, तो 1x लिखने की जरूरत नहीं होती ना, तो x² माइनस x प्लस 1 जो है वही हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, सम जो है वो -1/4 है, प्रोडक्ट गुणनफल जो है वो 1/4 है। सम मतलब योगफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। पोलिनोमियल निकालना है तो निकाल दो भाई, बहुपद निकालना है आपको द्विघात, तो कैसे निकालोगे भाई, x² माइनस sx प्लस p। तो लिखो x² माइनस s की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 है, इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1/4 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बना x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। इतना छोड़ाएंगे, लेकिन बात वही है, MCQs में आएगा तो आंसर मिलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को 4 से करोगे 4x²। 4 को 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तो ऊपर वाले का भी कुछ नहीं करना, 1x का 1x, 4 है, 4 जो है ना कुछ नहीं करना, तो 1 का 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर, इसमें बहुत अच्छे से लिख लेते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4, आगे दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल जो कि कितना दिया है 1। ठीक है, इसको हम s बोलेंगे, इसको हम p बोलेंगे। तो पोलिनोमियल निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे लिखना, आप एस और पी ऐसे लिख के यहाँ भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी नंबर कटने के चांस नहीं है बेटा, कहीं सोचो। x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 4 के साथ क्या है x है, और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया, बस x² माइनस 4x प्लस 1 आ गया, यही हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।